Hello bachcho, let's read the question. So the question asks about the plant cells are made up of A. Cellulose, B. Starch, C. Inulin, D. Glycogen. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पॉलीसैकेराइड्स. तो as we all know that carbohydrate is the main source of energy for all the living organisms, जिसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. जिसमें पॉलीसैकेराइड्स जो है इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, बिकॉज मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंगल उसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड्स को मिला के बना होता है. एंड पॉलीसैकेराइड्स में बहुत लंबा चेन होता है सारे मोनोसैकेराइड्स का. इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज, इनके अगर टाइप्स की बात करें तो इट इज इधर होमोपॉलीसैकेराइड या फिर दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड. अगर हम लोग बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स की, इसका मतलब सेम पॉलीसैकेराइड. दैट मीन्स कि इस जगह पे सेम टाइप ऑफ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मतलब वैसे स्ट्रक्चर्स जिसमें सेम ही तरह के मोनोसैकेराइड्स के चेन मिलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स. जबकि अगर इसी जगह डिफरेंट टाइप ऑफ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स अगर हमें मिल जाते हैं तो उसको हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. नाउ अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस की. तो प्लांट सेल वॉल जो है वो बेसिकली सेल्यूलोज का बना हुआ है. वी आर सेइंग दिस बिकॉज सेल्यूलोज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबर्स का बना हुआ है. एंड ये इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू प्लांट सेल वॉल. इसीलिए ही ये प्लांट के सारे सेल वॉल्स में हमें सेल्यूलोज मिलता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये और सेल्यूलोज जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चरल प्रोटीन का भी काम करता है, और अदर पॉलीसैकेराइड्स भी इसमें जुड़े हुए होते हैं टू मेंटेन द शेप ऑफ दिस सेल वॉल. एंड फर्दर फ्रेमवर्क के अलावा ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है एंड किसी भी स्ट्रेस से रेजिस्ट भी करता है. दैट इज, इट गिव्स स्ट्रेस रेजिस्टेंस. एंड टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और उसको इनेबल करने के लिए भी हेल्प करता है. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अदर ऑप्शंस के, सो अदर ऑप्शंस में हमारा पहला आएगा स्टार्च. तो स्टार्च को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली अ नेचुरल पॉलीमर या फिर पॉलीसैकेराइड्स हम लोग बोलेंगे. इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड. दैट मीन्स, एंड स्टार्च में बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. एंड ये 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है, और ये 2 फॉर्म्स है अमाइलोज या फिर अमाइलोपेक्टिन. ये 2 फॉर्म में हमें स्टार्च मिलता है. अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इन्यूलिन. तो लेट्स टॉक अबाउट इन्यूलिन. इन्यूलिन को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ नेचुरली अकरिंग
polysaccharide, that means a natural polymer, and it is produced by many type of plant. बहुत से plants inulin बनाते हैं and ये basically extract होता है from चिकोरी, और ये एक तरह से डाइटरी फाइबर्स में यूज होता है, एंड डाइटरी फाइबर जिसमें मेनली ये यूज होता है इसको हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं. दैट मीन्स ये बेसिकली हेल्थ के लिए यूज होता है इन्यूलिन. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन को हम लोग मोनोसैकेराइड बोल सकते हैं बिकॉज इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है तब वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड जब कभी भी जरूरत पड़ता है तो वापस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज वाई ग्लाइकोजन को हम लोग मेनली बोल सकते हैं कि इट इज ए मोनोसैकेराइड. दैट्स वाई अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. दैट इज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.